હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, केम छो, मजामा, होप सो मैं खीरोद आपका दोस्त और इस शो कास्ट आपको हमारी छोटी दुनिया में प्यार भरा स्वागत। तो आज की इस जर्नी में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का 3 सबसे बेहतरीन और वाइडेस्ट एरोप्लेन। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वर्ल्ड्स टॉप 3 लार्जेस्ट एरोप्लेन्स बाय देयर विंग साइज और बाय देयर स्पैन साइज। और अगर इससे भी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो एक काम कीजिए, खड़े हो जाइए, दोनों तरफ अपना हाथ फैला दीजिए, जितना जो जगह आप दोनों हाथों में कवर कर पा रहे हैं वो अपना स्पैन साइज होता है, अपना अवधि बोला जाता है। तो वैसे ही एक एरोप्लेन जब एक बार में खड़ा रहता है व स्टैंड रहता है तो कितना एरिया कवर करता है। तो चलिए चलते हैं दोस्त मेन टॉपिक पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि प्योरली एरोप्लेन से रिलेटेड ही है। तो पहली बार आकाश में एरोप्लेन कब उड़ान भरा था, मतलब पहली बार कौन कैसे आकाश में एक एरोप्लेन को उड़ाया था, तो मैं बताना चाहता हूं 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स के द्वारा पहली बार आकाश में एरोप्लेन को उड़ाया गया था। और इसी वजह से इसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट सस्टेन्ड एंड कंट्रोल फ्लाइट, और ये पहली बार 120 फीट तक का उड़ा था। तो फैक्ट नंबर 2, मिनिमम स्पीड टू फ्लाई, यानी एक एरोप्लेन कितना स्पीड में उड़ने की क्षमता रखता है। नॉर्मली जो स्मॉल साइज एरोप्लेन होते हैं जो कि 2-3 सीट से बनाया गया रहता है, वो 100 से 140 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड में जाए तो उसके बाद वो उड़ने की क्षमता रखता है। और नॉर्मली कॉमर्शियल जंबो पैसेंजर साइज जो एरोप्लेन रहते हैं वो 270 से लेके 320 किलोमीटर पर आवर में अगर रफ्तार में रनिंग किए तो उसके बाद वो उड़ने की क्षमता रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, ये नॉर्मली वैरीज करता है साइज और वेट के हिसाब से। जितना साइज बड़ा होगा और जितना वेट ज़्यादा होगा उसका रफ्तार उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मतलब किलोमीटर पर आवर उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो फैक्ट नंबर 3, कुछ लोग बोलते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर कभी भी एरोप्लेन जा सकता है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नॉर्मली कॉमर्शियल फ्लाइट का जो हाइट रहता है वो 31,000 फीट से 38,000 फीट तक का रहता है, यानी नॉर्मली ग्राउंड से 10.7 किलोमीटर ऊपर में वो उड़ते हैं। तो माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो 29,000 फीट की है। तो इसी वजह से एक नॉर्मल जो कमर्शियल फ्लाइट है वो आराम से माउंट एवरेस्ट के बहुत ऊपर से भी उड़ सकता है। तो वीडियो को मजा लेने से पहले दोस्त, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो कृपया करके नीचे जो रेड कलर का आइकन है सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अननोन वीडियोस आप रेगुलरली देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्त मेन टॉपिक पे। तो नंबर 3 पे आता है एंटोनम रिया, यानी AN-225। और ये पहली बार आकाश में 21 दिसंबर 1988 को उड़ान भरा था, और ये नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज में आता है। इसको लोग कोसाक के नाम पे भी जानते हैं। इसको बनाए थे सोवियत यूनियन के एंटोनम सीरियल प्रोडक्शन प्लांट ने, और बनाने के पीछे बहुत ही बड़ा राज था। शुरुआत में इसको बनाया गया था एनर्जिया रॉकेट का बूस्टर और बुरान स्पेस प्लेन को एयरलिफ्ट करने के लिए, मतलब इस अंतरिक्ष यान को यानी स्पेस प्लेन को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करने के बाद हवा में एक ही साथ लॉन्च किया जाए, जिसका बेनिफिट ये होता है कि ये इसका मैक्सिमम पावर बूस्ट कर सकता है और हवा में एक जगह से दूसरे जगह को मैक्सिमम रफ्तार से जा सकता है। और ये पहली बार 15 नवंबर 1988 को सक्सेस भी हुआ था, पर उसके बाद इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसको बंद करना पड़ा, और धीरे धीरे इसको कार्गो ट्रांसपोर्ट यानी कार्गो एयरक्राफ्ट में शामिल किया गया। तो इसी से ही अंदाजा हो सकता है कि ये कितना बड़ा और कितना वाइड हो सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्त मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक ये है ना इसका विंग और स्पैन साइज, और इसका जो विंग और स्पैन साइज है 88.4 मीटर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है, जो कि इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंग साइज एरोप्लेन में 3rd नंबर पोजीशन में आने के लिए मजबूर करता है। बस इतना ही नहीं दोस्त, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये दुनिया का मोस्ट हेवीएस्ट और मोस्ट कैपेबल एरोप्लेन में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। हाँ दोस्त, इसको इसीलिए मोस्ट हेवीएस्ट बोलते हैं क्योंकि ये हवा में एक साथ 640 टन वजन लेके उड़ने की क्षमता रखता है।
और आज तक ऐसी कोई एरोप्लेन बनी ही नहीं है जो हवा में एक साथ 6,40,000 केजी वजन लेके हवा में एक साथ उड़ पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना वजन लेते हुए भी हवा में ये 850 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में उड़ने की क्षमता रखता है, जो कि पॉसिबल हुआ है इसका 6 D80T टर्बोफैन इंजन के द्वारा। और ये अभी तक इन सर्विस में है दोस्त, यानी रिटायर नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्त नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे आता है हगेस H4 यानी हरकुलिस। ये दुनिया का लार्जेस्ट विंग और स्पैन साइज एरोप्लेन में नंबर 2 पे आता है और ये पहली बार आकाश में 2 नवंबर 1947 को उड़ान भरा था और ये नॉर्मली फ्लाइंग बोट कैटेगरीज में आता है। आपको पता है फ्लाइंग बोट मतलब क्या है? फ्लाइंग बोट मतलब ऐसी एक बोट जो हवा में फ्लाई कर सके, मतलब ये एरोप्लेन ही है जो पानी के थ्रू से हवा में उड़ने की क्षमता रखता है। इसको लोग हरकुलिस और स्प्रूस ग्रूज के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाए थे यूनाइटेड स्टेट्स के हगेस एयरक्राफ्ट कंपनीज ने और इसको बनाया गया था स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, पर इसका साइज इतना बड़ा था कि ये इन टाइम में कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया और ये पहली बार 2 नवंबर 1947 को उड़ान भरा था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसकी मैक्सिमम पार्ट बिर्क नाम की एक पेड़ की लकड़ियों से बनाई गई थी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी एरोप्लेन और वो भी बनाया गया था सिर्फ लकड़ियों पे। इट इज इम्पॉसिबल, पर यही सच है मेरे दोस्त, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और उसके कुछ रूल्स के हिसाब से एल्यूमिनियम और कुछ हेवी प्रोडक्ट हम एरोप्लेन में यूज नहीं कर सकते थे और इसी वजह से इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वुड से बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक है इसका विंग और स्पैन साइज, और इसका जो विंग और स्पैन साइज था 97.8 मीटर यानी करीबन 98 मीटर आप बोल सकते हैं, जो कि इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंग साइज एरोप्लेन में 2 नंबर यानी सेकंड नंबर पे आने पे मजबूर करता है। बस इतना ही नहीं दोस्त, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग बोट में नंबर 1 पोजीशन पे भी आता है। ये हवा में एक साथ 180 टन यानी 1,80,000 केजी वजन लेके 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में उड़ने की क्षमता रखता है, जो कि 1947 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। और ये अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के एवरग्रीन एविएशन एंड स्पेस म्यूजियम पे गुड कंडीशन में रिटायर की जिंदगी काट रही। तो चलिए चलते हैं दोस्त जो नंबर 1 पोजीशन पे आता है। और फाइनली नंबर 1 पे आता है द बिगेस्ट एवर मेड स्ट्रैटोलॉन्च। ये दुनिया का लार्जेस्ट विंग और स्पैन साइज एरोप्लेन में नंबर 1 पोजीशन पे आता है और ये पहली बार आकाश में 13 अप्रैल 2019 यानी 13 अप्रैल 2019 को उड़ान भरा था और ये नॉर्मली एयर लॉन्च कैटेगरीज में आता है। आप पूछेंगे कि एयर लॉन्च क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एयर लॉन्चर एरोप्लेन उसे बोलते हैं जो हवा में अपने साथ रॉकेट्स, ऑर्बिट्स और दूसरे स्पेस प्लेन को भी अपने साथ लेके सही अल्टीट्यूड में लॉन्च करने की ताकत रखता हो। और इसमें एंटोनोव मरिया भी आता है, क्योंकि एंटोनोव मरिया भी स्टार्टिंग में एयर लॉन्च कैटेगरीज में आता था, पर बाद में वो कार्गो एयरक्राफ्ट यानी ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज में कन्वर्ट हो गया। और इसको बनाए थे यूनाइटेड स्टेट्स के स्केल्ड कंपोजिट कंपनी ने और इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था स्पेशली स्पेस प्लेन कैरियर के लिए, यानी सैटेलाइट, रॉकेट और ऑर्बिट्स को एक परफेक्ट अल्टीट्यूड में और हाइट में लॉन्च किया जाए, जिससे बेनिफिट क्या होता है ना, इसका जो स्पीड और रफ्तार जो होता है परफेक्टली लॉन्च हो पाता है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये ट्विन फ्यूजलेज सिस्टम वाला था, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब कोई भी रॉकेट या स्पेस प्लेन्स लॉन्च किया जाता है, ये दोनों साइड पे सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पे, दोनों साइड 2 एरोप्लेन है और इसके बीच में जो जगह है इसी में ही कैरी किया जाता है रॉकेट्स या दूसरा कोई स्पेस प्लेन, जो कि दोनों तरफ का जो सपोर्ट मिलता है, इसके लिए इसका जो रफ्तार होता है और भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो चले चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है इसका विंग और स्पैन साइज, और ये है 117 मीटर। मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको कभी भी बिलीव नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था। मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, वाइड की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो पे ही आप ठीक से देख लीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा। और इसी वजह से ही ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंग साइज एरोप्लेन में नंबर 1 पोजीशन में आता है। इससे ज़्यादा वाइडेस्ट एरोप्लेन आज तक पृथ्वी में, एंटायर विश्व में बना ही नहीं है। और इसकी कारनामा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है दोस्त, क्योंकि ये हवा में एक साथ 590 टन यानी 5,90,000 केजी वजन लेके उड़ने की क्षमता भी रखता है। और इसी वजह से ये वर्ल्ड का मोस्ट हेवीएस्ट एंड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में नंबर 2 पोजीशन पे,
जो कि एंटोनियो मरिया के बाद ही आता है, और वो भी 850 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। और अभी भी ये इन सर्विस में है और ये अभी हाई स्पीड फ्लाइट टेस्टिंग में यूज हो रहा है। ऐसी वीडियो अगर और देखना हो तो सब्सक्राइब करें टॉप 3 चैनल को। इसमें हम आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।